नमस्कार छात्रों, रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं विषय हिंदी व्याकरण का हमने काल परिवर्तन इस भाग को शुरुआत किया है और आज हम इसके पहले लेक्चर में हमने सामान्य भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल की दोनों क्रियाओं को हमने देखा है। आज हम पूर्ण भूतकाल, इसके साथ साथ वर्तमान काल और भविष्य काल इन क्रियाओं को देखेंगे। तो आइए हम पूर्ण भूतकाल की क्रिया को देखेंगे। तो पूर्ण भूतकाल की क्रिया सूत्र है मूल धातु प्लस आ ई ए प्लस था की थे। तो उदाहरण देखिए, विशाल खेला था। दूसरा उदाहरण है केतकी खेली थी। तीसरा उदाहरण है बच्चे खेले थे। खेलना यह क्रिया है, मूल धातु है खेल। तो इस मूल धातु को प्रत्यय आ लगाकर विशाल खेला था यह यहाँ पर भूतकाल की यहाँ पर क्रिया का रूप लगा है। दूसरा उदाहरण है केतकी खेली थी। खेली ई प्रत्यय लगाकर यहाँ पर यह क्रिया हो गई है और इसके साथ साथ भूतकाल की जो पूर्ण भूतकाल की जो यहाँ पर क्रिया है थी वो यहाँ पर लगा है। तीसरा है बच्चे खेले थे। खेले और थे यह यहाँ पर भूतकाल की क्रिया है। तो भूतकाल, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया जो है बहुत पहले यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और यह क्रिया जो है निकट यानी वर्तमान समय में वह क्रिया पूर्ण नहीं हुई, तो बीते हुए समय में यहाँ पर पूरी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर इसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। तो इसके अब हम वर्तमान काल की क्रिया, दूसरी जो क्रिया है वर्तमान काल, इसमें भी सामान्य वर्तमान काल, पहली क्रिया को हम देखते हैं सामान्य वर्तमान काल की क्रिया। तो इसका सूत्र देखिए, सूत्र है मूल धातु प्लस ता ती ते तो यहां पर उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है विशाल खेलता था। खेलता खेलता है क्या है? है। तो देखिए, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया किसे कहते हैं? तो सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया से हमें पता चलता है कि क्रिया जो है लिखते या बोलते समय यहाँ पर पूर्ण हुई है। सामान्य वर्तमान काल से इस बात का पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा नहीं। तो उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है विशाल खेलता है। विशाल यह करता है, एक वचन करता, खेल यह क्रिया है और इसे ता यह प्रत्यय लगाकर के यह यहाँ पर क्रिया पूर्ण हो गई है। तो दूसरा उदाहरण देखिए कि खेलती है।
तीसरा है बच्चे खेलते हैं। केतकी यह स्त्रीलिंगी करता है। खेल यह क्रिया है, इसे यहाँ पर ती प्रत्यय लगा है और यहाँ पर वाक्य बना है केतकी खेलती है। तीसरा उदाहरण है बच्चे, बहुवचन, यहाँ पर कर्ता के रूप में बहुवचन है बच्चे। खेल यह क्रिया है, इसे ते प्रत्यय लगाकर उदाहरण हो गया है बच्चे खेलते हैं। तो यहाँ पर इस क्रिया से हमें पता चलता है कि क्रिया जो है पूर्ण हुई है अथवा नहीं। तो यहाँ पर यह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरी क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया। सूत्र मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस हु, है। उदाहरण विशाल खेल रहा है। केतकी खेल रही है। बच्चे खेल रहे हैं। तो यहां पर देखिए, इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि जो सूत्र है मूल धातु प्लस रहा, रही, रहे प्लस हु, है। उदाहरण देखिए, विशाल खेल रहा है। दूसरा उदाहरण है केतकी खेल रही है। तीसरा उदाहरण है बच्चे खेल रहे हैं। तो इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। तो अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई अर्थात अपूर्ण है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया से हमें पता चलता है कि यह जो क्रिया है अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं हुई। और इससे पता चलता है कि यह जो क्रिया है वर्तमान काल की क्रिया है और यहाँ पर यह क्रिया जो है पूर्ण नहीं हुई है। उदाहरण देखिए, विशाल खेल रहा है। विशाल अभी भी खेल रहा है। खेल यह क्रिया है मूल धातु, इसे यहाँ पर रहा, इस प्रत्यय यहाँ पर लगा है। और दूसरा उदाहरण देखिए, केतकी खेल रही है। तीसरा उदाहरण बच्चे खेल रहे हैं। इस उदाहरण से यहाँ पर पता चलता है कि यह अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। तीसरा यहाँ पर काल देखिए, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया के जिस रूप से यह होता है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था वो वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यहाँ पर इस क्रिया से पता चलता है कि ये जो कार्य है, क्रिया है, भूतकाल में पूरी हुई है या आरंभ उसका हुआ है, शुरुआत हुई है और वर्तमान काल में आकर यह समाप्त हो गए है। अब इसका सूत्र देखिए, पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया का सूत्र मूल धातु प्लस
आ ई ए प्लस उ हे। उदाहरण देखिए, विशाल खेला है, केतकी खेली है, बच्चे खेले है। तो यहां पर इस क्रिया से हमें पता चलता है कि ये जो क्रिया है विशाल खेला है, अभी ये जो विशाल है कर्ता के रूप में है, यह खेला है, भूतकाल में वो खेला है, लेकिन उसकी जो भूतकाल में उसकी जो क्रिया है वह आरंभ हुआ था और वर्तमान काल में आकर यह समाप्त हो गई है। विशाल खेला है, ला यह प्रत्यय लाया, आ प्रत्यय यहां पर लगाया है, केतकी खेली है, ई प्रत्यय लगा है, बच्चे खेले हैं। अब यहां पर एक वचन के रूप में अगर हम यहां पर देखेंगे तो मैं खेला हूं, मैं यह एक वचन है स्वयं के लिए, मैं खेला हूं। तो देखिए हूं है, यह यहां पर वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया यहां पर पूर्ण होती है। अब तीसरा जो काल है यहां पर भविष्य काल, जिसे हम देखेंगे। मूल धातु सूत्र है मूल धातु प्लस ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे, एगा, एगी, एंगे। तो इसका उदाहरण देखिए, विशाल खेलेगा, खेलेगा, केतकी खेलेगी, बच्चे खेलेंगे। सामान्य भविष्यकाल की क्रिया किसे कहते हैं? तो सामान्य भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर सामान्य भविष्यकाल में हमने यहाँ पर सूत्र देखा है कि मूल धातु प्लस ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे, एगा, एगी, एगे। तो यहाँ पर देखिए विशाल खेलेगा, तो यह जो पहला यहां पर देखा है एगा यह प्रत्यय है, तो यहां पर इस उदाहरण में खेलेगा यह प्रत्यय यहां पर आया है। दूसरा उदाहरण है केतकी खेलेंगी, तो एगी यह प्रत्यय यहां पर आया है। बच्चे खेलेंगे, तो एंगे यह यहां पर प्रत्यय आया है। तो यहां पर दूसरा जो उदाहरण है, मैं खेलूंगा, केतकी मैं खेलूंगी,
बच्चे खेलेंगे। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे कि मैं खेलूंगा, उनका यह प्रत्यय है, मैं खेलूंगी, यह यहाँ पर स्त्रीलिंग की क्रिया है और कर्ता जो है स्त्रीलिंग के रूप में है, खेल यह क्रिया है और इससे यहाँ पर मैं खेलूंगी यह उदाहरण हो गया है। बच्चे खेलेंगे ये यहाँ पर क्रिया हो गई है। तो भविष्य काल की क्रिया हमने देखी। आज हमने सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, इसके साथ साथ वर्तमान काल की क्रिया में सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया में केवल एक ही सामान्य भविष्य काल इसे देखा। इसके बाद का जो भी पाठ है मैं अगले लेक्चर में आपको दूंगा। धन्यवाद।